तो देखिए हमारे साथ अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नितिन उपाध्याय जी जो बॉम्बे से आए हुए हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सर, बॉम्बे से दिल्ली के जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा करने आए हैं, कैसा अनुभव, कैसा लगा? देखिए, देश मुंबई से दिल्ली नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक हिंदुओं का है। और हम जहाँ रहें, जिस स्थान पर रहें, वहाँ हनुमान चालीसा कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और आज मंगलवार है, ज्येष्ठ माह का सबसे बड़ा दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो हमने जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा की जी। बॉम्बे महाराष्ट्र में नवनीत राणा को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए ही गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमे चले, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि जो नवनीत राणा के साथ हुआ वो आपके साथ हो सकता है? ऐसा नहीं है कि जो नवनीत राणा के साथ हुआ हमारे साथ होगा, क्योंकि देखिए, नवनीत राणा के साथ इसलिए हुआ कि जो अपनी महाराष्ट्र में सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनके पिताजी बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट थे। पूरे देश में बिना पद के भी वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उनकी एक आवाज़ पर पूरी मुंबई का महाराष्ट्र बंद होता था। लेकिन सत्ता के लालच में जो उद्धव ठाकरे भटक गए हैं, तो ये हनुमान चालीसा एक उनके लिए भी है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अपने पिता के धर्मों पर, उनके कर्मों पर और उनके पथ पर चलें, और ये राजनीति और ये लालच छोड़कर एक हिंदू धर्म के लिए आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उनका मातोश्री जाना जाता है और उनके पिताजी को पूरे देश के हिंदू जानते हैं। जी, अभी हमने देखा कि जब हनुमान चालीसा का प्रारंभ हुआ उससे पहले दिल्ली पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा हनुमान चालीसा की जो आयोजन है उसको स्थगित की घोषणा कर दी थी। आप इतनी दूर से अपने धर्म के लिए आए, हिंदू महासभा के लिए आए, तो क्या मन में कहीं पीड़ा हुई कि अगर नहीं होता तो कैसा लगेगा? देखिए, अगर नहीं अंदर करने देते तो हम बाहर करते। देखिए, जिस प्रकार नमाज कहीं भी हो सकती है जी, तो हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। अब ठीक है, पुलिस का उनका दूसरा कार्यक्रम है और नहीं है अंदर जगह, तो कोई बात नहीं, हम बाहर करेंगे। अच्छा, मैं बता दूं, बैठ के कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन उन्होंने परमिशन दिया, उनका बहुत धन्यवाद दिल्ली पुलिस का। जी, आप अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, एक बहुत बड़ा पद, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अखिल भारत हिंदू महासभा वो राष्ट्रीय दल है जो अनंत वर्षों से, अनेकों वर्षों से हिंदू धर्म के लिए कार्य करता आ रहा है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि एक विशेष समुदाय के लोगों ने 17 राज्यों में एक साथ प्रदर्शन किया, लेकिन हिंदुओं में मेजोरिटी नहीं आ रही है, हिंदू में एकजुटता नहीं आ रही है। तो आपके दृष्टिकोण से क्या कारण है कि हिंदू एकजुट होकर विशेष समुदाय के जो लोग हैं हमारे मंदिर तोड़ देते हैं, पथराव कर देते हैं, आगजनी कर देते हैं, जैसे ही जुम्मे की नमाज होती है उसके पश्चात अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, तो उनके विरोध में हिंदू समुदाय के लोग इकट्ठे होकर प्रदर्शन नहीं करते? देखिए, वो जो मस्जिद से बाहर आकर पथराव करते हैं, नमाज पढ़कर बसों को फूंकते हैं, पुलिस पर, प्रशासन पर आगजनी करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार वो मांग कर रहे हैं एक नुपुर शर्मा जी के एक बयान पर, ये देखिए, देश लोकतंत्र से चलता है, कानून से चलता है, ये भीड़ तंत्र का देश नहीं है। हमारा भारत देश लोकतंत्र का है। जब आप एक बार ज्ञानवापी प्रकरण में बोलते हैं कि हम अदालत का फैसला मानेंगे, तो नुपुर शर्मा जी ने सही बोला या गलत बोला, उसका न्याय भी न्यायपालिका करेगी देश की। अगर उस कानून के तहत उनको फांसी की सजा का प्रावधान है तो वो कानून देगा, ये भीड़ तंत्र देश का नहीं दे सकता है। और ये जो निकल कर पत्थर मार रहे हैं, तो मैं यहाँ की पुलिस से और प्रशासन से मांग करूँगा कि जो लोग पथराव करते हैं, जो लोग मस्जिदों से बाहर आकर पत्थर मारते हैं, वहाँ के मौलानाओं के साथ में उन सभी लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस लागू हो, क्योंकि ये देश ना कानून का देश है, भीड़ तंत्र का नहीं है, ये लोकतंत्र का है। एक तरफ अगर आप अदालत को मानते हैं तो दूसरी तरफ भी आपको अदालत को मानना चाहिए ना। और जिस मस्जिद से, चाहे वो आपकी दिल्ली की हो या किसी भी जगह की हो, जिस मस्जिद से पत्थर निकलते हैं वहाँ के मौलाना के साथ में वहाँ के जितने लोग हैं उनको वही सजा मिलनी चाहिए जो वो नुपुर शर्मा के लिए मांग कर रहे हैं। अगर आप पुलिस प्रशासन जो दिन रात पब्लिक के लिए ड्यूटी करता है, अपने घर परिवार छोड़कर बाहर आता है, उनका आप सर फोड़ते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, तो आपको भी फांसी की सजा होनी चाहिए ना। ये तो देशद्रोह है। आप नुपुर शर्मा जी के बयान पर देखिए, विश्व के 62 देश इकट्ठे हो गए, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है। और अगर अभी हिंदू नहीं जागे, ये देश के 100 करोड़ हिंदू इकट्ठे नहीं हुए, तो इनका हालत जो 1990 में कश्मीर में हुआ था हिंदुओं का, वही पूरे देश में होगा। तो सभी हिंदू अपना आपसी भेदभाव छोड़कर, जाति पात छोड़कर एक हों और एक मंच पर आएं
और हम लोग भारत को जो हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं, एक देश एक कानून की मांग कर रहे हैं, तो जो सजा नुपुर शर्मा की है वही सजा उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन्होंने पत्थर मारे पुलिस के ऊपर। जी, अभी आपने कहा कि देश है जो भीड़तंत्र से नहीं लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है। लेकिन अगर हम जो विशेष समुदाय के जो लोग हैं उनकी बात करें, सब्सिडी उन्हें भारत सरकार से चाहिए, सब्सिडी भारत सरकार से चाहिए, फ्री राशन उनको भारत सरकार से चाहिए। लेकिन अगर उनके धर्म पर बात आती है, ट्रिपल तलाक पे बात आती है, तो देश उनके जो उनका संविधान जो उनका धर्म है सीधा कानून से चलेगा। अगर जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है तो सीधा कानून से चलेगा। तो क्या आपको लगता है कि जो देश का कानून है ये प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है और सबको एक समान ला के छोड़ेगा? देखिए, बहुत दिनों के बाद एक हिंदुओं की सरकार आई है जिसने राम मंदिर का भी मसला हल किया, 370 भी हटाई, ट्रिपल तलाक भी हटाया। तो धीरे धीरे ना एक देश एक कानून भी आएगा। किसी दिन आपको रात को 8 बजे एक टीवी में चैनल पे आएंगे कि रात को 8 बजे मोदी जी आ रहे हैं और एक देश एक कानून की घोषणा कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। देखिए, कोई गलत मांग नहीं है। जो हिंदुओं के लिए कानून है वही मुस्लिमों के लिए, वही ईसाइयों के लिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे लिए अलग उनके लिए अलग, फिर मतलब नहीं है ना। और जो लोग ये शरिया के हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि 1947 में जब बंटवारा हुआ था तब आप लोगों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अभी भी अगर नहीं है भाई, नहीं जा पाए, तो हिंदू महासभा की तरफ से हम आपको किराया भाड़ा देते हैं, आप अफगानिस्तान चले जाओ, पूरा खाली पड़ा है, वहाँ आप आपके हिसाब से कानून चलाओ। ये देश है, कबीला नहीं, ये भारत है। यहाँ कबीलों का कानून नहीं चलता, यहाँ देश का संविधान और यहाँ के न्यायालय न्यायपालिका के हिसाब से चलता है। जी, मेरा नितिन जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पूरे देश में है, पूरे विश्व भर में उठा। शिवलिंग या फुवारा ये निर्भर करता है कोर्ट पर, परंतु कुछ हिंदू धर्म के लोग भी उसको फुवारा ही बता रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग उसको फुवारा ही बता रहे हैं। देखिए, वोट की राजनीति है, जिनको वोट चाहिए वो 20% के मुसलमानों के, उनको फवारा लगता है और उनको मैं हिंदू मानता ही नहीं। जो अपने धर्म का नहीं, अपने भगवान का नहीं, वो किसका हो सकता है? सीधी बात है। अगर मैं मेरे पिता का नहीं, मेरे परिवार का नहीं हूँ, तो मैं देश और समाज की क्या सेवा करूँगा? तो खाली राजनीति के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर ध्यान मत। लेकिन मैं सर, आप जो मेरा सवाल था वो सिर्फ इतना था कि ज्ञानवापी पहले अयोध्या में श्री राम मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा और अन्य बहुत सारे भाग। तो आपको नहीं लगता कि अखिल भारत हिंदू महासभा हर जगह मंदिर ढूंढ रही है, मंदिर तलाश रही है? तो क्या इससे सांप्रदायिक विवाद हमारे देश के अंदर नहीं? हर जगह हिंदू महासभा नहीं ढूंढ रही है। ये देश हिंदुओं का था, मुगलों ने आक्रमण किया, हर मंदिर को तोड़कर उसमें मस्जिद बनाई, और जो हमारी चीज है वो हम वापस मांग रहे हैं। कोई मस्जिद पे थोड़ी कब्जा कर रहे हैं, तो जो हमारा है वही ले रहे हैं। और ज्ञानवापी शिवालय है, तथाकथित मस्जिद है ही नहीं है, और न्यायालय फैसला करेगा उसका। और देख लीजिए, जिस प्रकार श्री राम मंदिर का निर्णय आया है उसी प्रकार आएगा, और कानून पे भरोसा करते हैं। हमने जब अयोध्या में 500 साल सहनशीलता दिखाई है, तो हम आगे भी सहनशीलता दिखाएंगे और न्यायालय का इंतजार करेंगे। तो ये देखिए, ये थे अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारी जिन्होंने आज जंतर मंतर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया और यहाँ से आह्वान किया है कि जब तक हिंदू धर्म जागृत नहीं होता, हिंदू लोग जागृत नहीं होते, और किसी भी मंदिर पर मस्जिद का या विशेष धर्म के लोगों का कब्जा रहेगा, तब तक अखिल भारत हिंदू महासभा अपने धर्म के लिए लड़ती रहेगी।